जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन शुक्राना सत्संग है। तो आइए संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि मैं गुरु जी की शरण में आने से पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और संगत जी, मेरे ब्रेन में फ्लोटिंग ब्लड क्लॉट्स थे, जिनके कारण मुझे अक्सर बेरोक चक्कर और उल्टियां होती। संगत जी, मेरा इलाज चल रहा था और मैं बहुत सारी दवाइयां ले रही थी और संगत जी, दवाइयां मेरी इतनी कि एक दिन में 15 से 20 गोलियां तक मैं लेती थी, जिसके कारण संगत जी मेरा शरीर फूल गया था और मैं असहनीय दर्द में थी। और अगर संगत जी मैं दवाई की एक भी खुराक लेना भूल जाती थी तो मेरी हालत और बिगड़ जाती थी। फिर संगत जी, हमें गुरुजी के बारे में पता चला और हमने गुरुजी के दर्शन के लिए आना शुरू किया और गुरुजी का दर्शन अपने आप में ही बहुत शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला था। परम पूजनीय गुरुजी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक बहुत ही दिव्य अनुभव था। संगत जी, हम तो बाहरी दुनिया भूल जाया करते थे। गुरु जी के चरण कमलों में होने से बढ़कर कोई भी खुशी नहीं है। जो भक्त संगत जी हमें गुरु जी के पास लेकर गए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितनी दवाइयां लेते हो आंटी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भी दवाई नहीं ले रही थी, फिर भी मैं बिल्कुल ठीक थी। संगत जी, गुरु जी तो सर्वोत्तम हैं। उन्होंने ना केवल मेरा उपचार किया, परंतु संगत जी मुझे तो गुरु जी ने ये भी एहसास नहीं होने दिया कि मेरा उपचार हो रहा था और ऐसा केवल महाशिव भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। गुरु जी मनुष्य नहीं है संगत जी, इसलिए कुछ विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं है। वो पृथ्वी पर भगवान हैं और वो हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी हमें ये एहसास नहीं कराते कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है। संगत जी, मैं अपनी जिंदगी के लिए उनकी एहसानमंद हूँ और मेरे पास तो शब्द नहीं है जिनसे मैं उनका धन्यवाद अदा कर सकूं। उनके गुणगान असंख्य है संगत जी और शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस अपने हृदय की गहराइयों से यही कह सकती हूँ, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, एक बार हम एम्पायर स्टेट से घर जा रहे थे और बारिश होने लगी। तो संगत जी, जो लोग उस रास्ते से आते जाते हैं वो ये जानते होंगे कि एम्स जाने के लिए कुतुब मीनार के भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाएं मुड़ना होता है और उस चौराहे पर एक बहुत ही कम ऊंचाई वाला गोल चक्र था। संगत जी, उस दिन जब बत्ती हरी हुई, मैं उस गोल चक्र के ऊपर से जाने वाली थी और मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे सावधान किया। और यद्यपि अगर मैं उस गोल चक्र के ऊपर से होकर जाती तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ऊंचाई अधिक नहीं थी। मैं चुप रही और संगत जी वहां से आगे चल पड़ी। फिर अगली बार संगत जी, जब हम एम्पायर स्टेट से वापस जा रहे थे, मैं उस गोल चक्र के लिए पहले से ही चौकस थी, पर मुझे हैरानी हुई ये देखकर कि वह गोल चक्र ही हटाया जा चुका था। मैंने अपने पति से कहा कि गुरुजी ने वह उकसाव ही हटा दिया जो उनके गुस्से का कारण बना था। संगत जी, गुरुजी सदैव अपनी संगत के लिए विद्यमान हैं और अपने हर भक्त के साथ हैं, चाहे वह कभी भी कहीं भी हो।
चाहे घर पर हो, मंदिर में हो, गाड़ी में हो। और संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का ध्यान हमेशा हर पल रखते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए वो सदैव विद्यमान होते हैं। गुरु जी सदैव सुनिश्चित करते हैं संगत जी कि उनकी संगत को किसी भी तरह की हानि या नुकसान ना हो। एक और दिन संगत जी हम एम्स और साउथ एक्स से होते हुए एम्पायर स्टेट से लाजपत नगर में अपने घर की तरफ जा रहे थे और मूलचंद चौराहे पर अंडरपास के निर्माण कार्य का काम चल रहा था। इस कारण संगत जी उस चौराहे पर बहुत विकट ट्रैफिक जाम होता था। तो मेरे पति ने मुझे ये सुझाव दिया कि अगली बार हम दूसरे रास्ता लेना चाहिए और मैंने उनकी बात को हामी भर दी। फिर संगत जी अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से गुजरे और अपेक्षा अनुसार वहां बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था और एक छोटा सा फासला पार करने में हमें 20 से 25 मिनट लग गए। मेरे पति मुझसे नाराज थे संगत जी। मैंने उनसे माफी मांगी और ये कहा कि अगली बार वो मुझे पहले ही याद दिलाएं कि हम कोई और रास्ता लें। और संगत जी किस्मत का खेल था कि अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना और मैं उस रास्ते की इतनी आदी हो गई थी कि स्वाभाविक रूप से वह रास्ता ले लेती थी। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम की अपेक्षा कर रही थी और मैं डर भी रही थी कि फिर से मेरे अंकल गुस्सा हो जाएंगे। अब कोई और रास्ता लेना मुमकिन नहीं था, परंतु मुझे हैरानी तो तब हुई संगत जी जब मैंने ये देखा कि अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया था और वहां कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं था। और ये सिर्फ गुरुजी का चमत्कार था। एक तरफ तो मेरे और मेरे पति के बीच में होने वाली एक मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ संगत जी हमारा वहां से जाना भी आसान हो गया और मेरी खुशी की कोई भी सीमा नहीं थी। और इस सब का श्रेय मैं अपने गुरु जी को देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी मैं एक और आपको अपना अनुभव बताती हूँ कैसे गुरु जी ने मेरे कंधे का उपचार किया। संगत जी एक समय था जब मैं अपना बायां कंधा इतना भी नहीं उठा सकती थी कि अपना मुंह धो सकूं और इसका हल केवल एक ही था, ऑपरेशन, सर्जरी। और उससे भी संगत जी मैं केवल अपनी बाजू का प्रयोग कर पाती, लेकिन मेरे कंधे का इससे उपचार नहीं होता। और इसे अपनी किस्मत समझकर मैंने ये स्वीकार कर लिया और संगत जी फिर मैंने ऑपरेशन करवा लिया। 2 साल के बाद रविवार के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने मेरे कंधे के बारे में मुझसे पूछा। तो संगत जी मैंने उदासीनता से उनको ये जवाब दिया कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उसका उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना बेकार था। संगत जी फिर बुधवार को मुझे बैठक में ही नींद आ गई और उठने पर संगत जी मैं अंदर शयन कक्ष में चली गई। यद्यपि संगत जी वहां पे अंधेरा था, मैंने बत्ती नहीं जलाई और बैठने से पहले संगत जी मैंने अपने बाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया और मैंने अपना संतुलन खो दिया और मैं गिर पड़ी। मैं उठी और यद्यपि मुझे थोड़ा दर्द महसूस हुआ, मैं सो गई। और संगत जी सुबह उठकर मैंने ये देखा कि मुझे चोट आई थी और शाम को मैंने देखा कि मेरा बायां कंधा जो पहले एक तरफ लटका हुआ था अब वो अपनी सामान्य जगह पर था। और संगत जी मैं हैरान थी। ये बात समझने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा कि पिछली रात को गुरुजी ने एक छोटे से झटके में वो कर दिया था जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए थे। और संगत जी मेरा कंधा अब बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया गुरुजी हर अनुग्रह के लिए। जय गुरुजी। संगत जी ये बात है 2 सितंबर 2006 की। हमें फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम में जाना था और संगत जी उस दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सड़कों पर घुटनों तक का पानी था। पहले तो हमने फरीदाबाद में अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने का सोचा कि फिर वहां से सब शादी के स्थान पर साथ ही जाते, परंतु संगत जी जब हमने उनसे ये बात की तो उन्होंने हमें उनके घर आने से मना कर दिया और ये बोले कि हम शादी के स्थान पर सीधे पहुंचे क्योंकि उनके घर के आगे
बहुत पानी इकट्ठा हो गया था। इसलिए संगत जी हम सीधा स्टेडियम के लिए गाड़ी से निकले और मुझे रास्ता पक्की तरह से मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों से पूछते हुए जा रहे थे और एक जगह पहुंचने के लिए हमें फ्लाईओवर के नीचे से जाकर मुड़ना था, परंतु लोगों ने हमें दूसरा रास्ता लेने को कहा क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा था और अब हमें एक तंग गली से होकर निकलना था और वो भी संगत जी पानी से भरी हुई थी। पहले तो संगत जी मैं वहां जाने से बहुत घबरा रही थी, पर फिर किसी ने हमें ये कहा कि आगे जाकर वहां हालत इतनी खराब नहीं थी, तो केवल थोड़ा सा ही रास्ता था जहां थोड़ा पानी भरा हुआ था और फिर हम उस रास्ते पर गए और जल्द ही संगत जी हमारी मारुति 800 पानी में आधी डूब गई थी। मेरा ध्यान बस इस बात पर केंद्रित था कि मैं गाड़ी चलाती रहूं, पर संगत जी जब सामने से एक और गाड़ी आई और मुझे उसे रास्ता देना पड़ा तो मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी 20 साल पुरानी गाड़ी वहां से निकल नहीं पाएगी। अब उसका पुनः प्रारंभ होना संभव नहीं लग रहा था कि वो स्टार्ट होगी। तभी संगत जी मेरे पति मुझे ये बोले कि हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और गाड़ी दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं इतनी ज्यादा हैरान हुई जब बिना किसी दिक्कत के वो गाड़ी चल पड़ी और ऐसे ही हालात में गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर चली और गुरुजी की कृपा से हम शादी के स्थान पर पहुंचे। ये बात तो स्पष्ट थी संगत जी कि सारे रास्ते गुरुजी ने हमारी सहायता की, क्योंकि शादी के स्थान पर हम सबसे पहले पहुंचे थे। यहाँ तक कि संगत जी दूल्हा और दुल्हन के परिवारों को ट्रक में आना पड़ा क्योंकि वहां तक गाड़ियां नहीं आ पा रही थी, इस कदर बुरी हालत थी। क्योंकि संगत जी मेरा बेटा और उसका परिवार भी वहां आने के लिए निकले थे, तो हमने गुरुजी से उनका ख्याल रखने के लिए प्रार्थना की और वे बिना किसी परेशानी के वहां पहुंच गए। उस रात स्टेडियम में पहुंचने वाली केवल हमारी 2 गाड़ियां थी और हमारा वहां सुरक्षित पहुंचना गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ, इसमें कोई भी शंका नहीं थी। जय गुरुजी। संगत जी मेरा एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ कैसे गुरुजी ने हमारा भाग्य बदल दिया। आंटी जी लिखते हैं संगत जी कि एक दिन मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी और मैंने ये देखा संगत जी कि मेरी गाड़ी का जो गियर है वो लॉक अटका हुआ था और मैंने दूसरी चाबी से भी कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ संगत जी। तो मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था, पर मुझे और कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। तभी संगत जी मेरा बेटा आ गया और मेरी स्थिति देखकर उसने मुझे उसकी गाड़ी ले जाने को कहा और हम उसकी गाड़ी लेकर बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में संगत जी तिवोली गार्डन के नजदीक एक टाटा सुमो ने आकर हमें करीब करीब टक्कर मार ही दी थी, पर हम संगत जी बाल बाल बच गए और मेरे पति ने टिप्पणी की कि ये आदमी यानी कि जो सुमो का ड्राइवर था किसी को मार देगा। और तभी उस गाड़ी ने संगत जी एक साइकिल पर सवार फेरी वाले और उसकी साइकिल रिक्शा को टक्कर मारकर गिरा दिया और वह सुमो तब भी नहीं रुकी। तब हमें संगत जी ये समझ आया कि क्यों हमारी स्विफ्ट गाड़ी का गियर अटक गया था और हमने अपने बेटे की आइकॉन गाड़ी में आना पड़ा। यहाँ तक कि संगत जी मैंने मारुति सर्विस में फोन करके उन्हें ये तक कहा कि गियर लॉक हमें उसके मूल्य से कहीं ज्यादा परेशानी देता था। मारुति सर्विस के कर्मचारी ने हमें कहा कि गाड़ी के गियर लॉक का ऐसे अटकना अजीब था और उसमें क्या खराबी हुई थी ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था, पर हमें तो संगत जी सब समझ आ गया था। गुरुजी ने हमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना और संभवतः जान के नुकसान से बचाने के लिए बड़े सूक्ष्म तरीके से हमसे गाड़ी बदलवाई। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी को अनहोनी करके किसी भी संगत को बचा सकते हैं। संगत जी गुरुजी होनी को अनहोनी करके किसी भी संगत को बचा सकते हैं और गुरुजी तो संगत जी महाशिव हैं, भगवान हैं, वो सर्वव्यापी हैं और संगत जी उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वो हम जैसे साधारण इंसान को भी कैसे बचा लेते हैं। जय गुरुजी। संगत जी मेरा एक और अनुभव ये है 9 जुलाई 2008 का, कैसे ड्रीम में दर्शन देकर संगत जी गुरुजी ने मेरा उपचार किया। संगत जी गुरुजी बहुत संगत को
ड्रीम में दर्शन देते हैं और उनके बड़े से बड़े रोगों को वो दूर कर देते हैं। ये बात है 9 जुलाई 2008 की। हम लोग संगत जी रात का खाना खाकर आराम से बैठे हुए थे और करीब 9 बजे अचानक से मेरी गर्दन से सिर तक एक और बहुत तीव्र से दर्द उठा। और संगत जी दर्द इतना ज्यादा अधिक था कि मुझे लग रहा था कि मेरा सिर फट ही जाएगा। दर्द के कारण संगत जी मैं पसीनों पसीन हो गई। मुझे वॉमिट जैसा लग रहा था। मैंने एक दवाई ली जो मैं गुरुजी से मिलने से पहले सिर दर्द और उल्टी के लिए लिया करती थी। फिर भी संगत जी मुझे उस दिन वॉमिट हुई। मैंने कुछ और दवाइयां ली पर मुझे दर्द से कोई भी आराम नहीं मिला। मैंने एसी चलाया पर कुछ देर बाद ठंड लगने के कारण से मुझे पंखा भी बंद करना पड़ा। तभी संगत जी मेरा बेटा जो डॉक्टर है वो आया और उसने मुझे कुछ दवाइयां दी। पर संगत जी उनसे भी कुछ आराम नहीं मिला। और मैंने उससे ये पूछा कि अब हम और क्या कर सकते थे, क्योंकि संगत जी मेरा दर्द असहनीय था। पर उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। दर्द से तड़पते हुए मैं बार बार अपने बेटे से पूछती रही कि क्या उपाय था, पर वो बोला कि कुछ नहीं हो सकता था। तब मैंने गुरुजी को याद करके बस एक बार संगत जी जय गुरुजी कहा और फिर मैं लेट गई। कुछ ही क्षणों में मुझे नींद भी आ गई। तब गुरुजी मेरे पास आए और जहां मेरे सर में दर्द था वहां हाथ रखकर मुझे उठाया और बोले, ले ए गोली ले ले, ठीक हो जाओगी। पहले भी 2 बार दित्ती सी। इसका मतलब हिंदी में यह अनुवाद है कि ये दवाई ले ले, ठीक हो जाएगी। मैंने ये दवाई पहले भी 2 बार दी थी। यद्यपि संगत जी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि गुरुजी ने ये दवाई मुझे पहले कब दी थी। और उस दवाई ने संगत जी कमाल कर दिया। मैं आराम से सो गई और जब मैं सुबह उठी तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं था और मैं पूरी तरह से ठीक थी। संगत जी गुरुजी ने मुझे सपने में दवाई देकर ठीक कर दिया और ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। बात है संगत जी 8 अगस्त 2008 की। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और सपने में गुरुजी ने मेरे सर की दाएं और हाथ रखा और बोले, खराब है। मैं बस गुरुजी को देखती रही और उन्होंने दोबारा मेरा सिर छुआ और बोले, खराब है, ठीक कर देंगे। इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, चिंता ना कर, मैं ठीक कर दूंगा। सुबह उठकर संगत जी मैंने अपने पति को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया और हम सब तो हैरान हो गए, क्योंकि सपने में जहां गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा था, संगत जी वहां बहुत समय से एक मोटी गांठ सी बनी थी। परंतु सुबह संगत जी वो गांठ बहुत छोटी हो गई थी और वो इतनी छोटी हो गई संगत जी कि ध्यान से देखने पर ही दिखाई देती है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास उस गांठ की जांच कराई थी, पर किसी ने भी उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और उसका इलाज संगत जी केवल ऑपरेशन ही बताया था। और मुझे वहां दर्द होता था और दाईं ओर सोने में भी मुझे कष्ट होता था। बिना मेरे कहे संगत जी, यहाँ तक कि बिना बताए गुरुजी ने मेरी परेशानी को मिटा दिया। वाह मेरे भगवान, आपको बहुत बहुत शुक्राना। भगवान को कुछ बताना नहीं पड़ता है संगत जी, उनसे कुछ मांगना भी नहीं पड़ता है, फिर भी हमें सब कुछ मिल जाता है। ये है हमारे प्यारे गुरुपा की कृपा। संगत जी सत्संग को विराम करने से पहले आपका एक छोटा सा अनुभव मैं आपके साथ और साझा करना चाहूंगी कि कैसे गुरुजी ने हमारा अद्भुत दिव्य मार्गदर्शन किया। संगत जी गुरुजी हमारे मार्गदर्शक हैं और वो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं। और जब भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ना संगत जी, तो गुरुजी वहां आते हैं और वो पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये सत्संग तो संगत जी उनका दिव्य मार्गदर्शन ही दर्शाता है। एक बार गुरुजी के सत्संग का आयोजन फारूक नगर में किया गया संगत जी, जो गुड़गांव से भी और आगे है, और हमारा वहां जाने का कोई भी विचार नहीं था, क्योंकि संगत जी फारूक नगर हमारे घर से बहुत दूर था। परंतु संगत जी सत्संग वाले दिन हमारे पड़ोसी ने आकर हमसे पूछा कि क्या हम उनके साथ सत्संग में जाना चाहेंगे। हमने खुशी खुशी हाँ कर दी और जल्दी संगत जी हम सत्संग के लिए निकल पड़े। परंतु कुछ ही देर में हमें एहसास हुआ कि हम में से किसी के पास भी वो निमंत्रण पत्र नहीं था जिस पर सत्संग के स्थान का पता लिखा हुआ था।
फिर भी संगत जी हम फारूक नगर की ओर बढ़ते रहे। फारूक नगर के पास एक चौराहे पर हमने बाएं तरफ मुड़कर किसी को रास्ता पूछने का निश्चय किया। तभी संगत जी हमें एक गाड़ी नजर आई जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था और वो दाएं ओर मुड़ गई। हमने उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने का निश्चय किया और संगत जी हम गाड़ी में 5 लोग थे और हम सब ने गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा था और हम उस गाड़ी के पीछे 2 से 3 किलोमीटर तक गए भी। और जब हम उस गाड़ी के थोड़ा पास पहुंचे तो हमने देखा संगत जी कि गाड़ी पर गुरुजी नहीं बल्कि पंडित जी लिखा हुआ था। पर तब तक उस गाड़ी ने हमें सत्संग के स्थान के निकट पहुंचा दिया था। संगत जी ये कितना आश्चर्यजनक था। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी एक बार मैंने बड़े मंदिर में ये भी देखा कि मेरे कान की बाली का पीछे का अवरोध गुम था। तो संगत जी मैंने मंदिर के बेसमेंट में थी और उसे वहां मैं ढूंढने लगी और वहां कुछ और सेवादार भी थे साथ में, तो वो भी उसे ढूंढने लगे। और संगत जी इतनी छोटी सी वस्तु का मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने उन सेवादार जी को जाने को कहा और फिर वो चले गए। मैं लंगर बेसमेंट से रसोई घर की ओर जाते हुए ढूंढती हुई जा रही थी और जैसे ही संगत जी मैं रसोई घर में पहुंची तो वहां एक महिला भक्त ने मुझसे ये पूछा कि क्या मैं ये ढूंढ रही थी। मैंने जब उसे ये बताया तो वह बोली कि इतनी छोटी सी वस्तु का मिलना समझो असंभव ही था। और जैसे ही संगत जी मैं मुड़कर रसोई से बाहर जाने लगी, उस महिला की निगाह कुछ चमकीली वस्तु पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरी बाली के पीछे का हिस्सा था और वास्तव में मंदिर के इतने बड़े क्षेत्र में इतनी छोटी सी वस्तु मिलना इम्पॉसिबल थी। पर गुरु जी की कृपा तो संगत जी असंभव को भी संभव कर सकती है। जय गुरु जी। ऐसा ही संगत जी कुछ मेरे कार्यालय में भी हुआ। एक दिन मेरी नथुनी गुम हो गई और मैंने अपनी कुर्सी के आसपास उसे ढूंढा पर वो नहीं मिली संगत जी। तो मैंने एक चपरासी से पूछा तो वह मुझे बोला कि मैंने पिछले दिन से नथुनी नहीं पहनी हुई थी और वो नथुनी 2 दिनों से गुम थी। वो कहाँ गिरी थी अब ये तय कर पाना असंभव था। तो संगत जी मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया। अगले दिन घर पर मेरी काम वाली नहीं आई, इसलिए मैं खुद सफाई कर रही थी और तभी संगत जी 2 दिनों के बाद मुझे वह नथुनी दिखाई दी और उसकी कुंडी अभी भी नहीं मिली थी। पर उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था। नथुनी गुम हो जाने से मैं चिंतित थी क्योंकि संगत जी यह बुरा शगुन माना जाता है। सिंदूर की तरह नथुनी सुहाग की निशानी मानी जाती है। फिर संगत जी जब मैं नहाने गई तो स्नान घर में पांव के मैट के पास कुछ चमकीली वस्तु पर मेरी निगाह पड़ी। वो मेरी नथुनी की कुंडी थी। और कुछ लोग इन सब घटनाओं को संगत जी संयोग कह सकते हैं, पर मैं तो जानती हूँ कि ये सब संयोग नहीं है, ये सब गुरुजी की मेहर और उनकी कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। और इन सब का सार यही है संगत जी कि आज मेरा पूरा जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है और हम उनके अनंत आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठाते हैं और उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर हम कुछ कह सकते हैं ना संगत जी तो वो है केवल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ना केवल हमारे बड़ी बड़ी कष्टों को संभालते हैं संगत जी, पर उसके अतिरिक्त नथुनी जैसी छोटी सी वस्तु को भी वो देख लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। बहुत ही प्यारा सत्संग है। कैसे छोटी से छोटी चीज हो या कोई बड़ी से बड़ी परेशानी, जब हम अपने रब को सच्चे मन से याद करते हैं, उनसे अरदास करते हैं, तो गुरुजी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और हमारे को उस परेशानी से निकाल देते हैं। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर हमें भेज सकते हैं। संगत जी
आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, जिस भी संगत ने अपना सत्संग भेजा है और उनका सत्संग अगर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो मैं आप सबसे यही कहूंगी संगत जी, एक बार आप अपनी ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर जिस पे भी आपने मुझे अपना सत्संग भेजा है उस पे मुझे रिमाइंडर भेज दें। क्योंकि संगत जी बहुत सारी चैट्स हमें रिसीव होती हैं और जब न्यू चैट्स आती हैं, न्यू सत्संग आते हैं तो ओल्ड सत्संग और ओल्ड चैट्स नीचे चली जाती है, जिस वजह से हमारे रिकॉर्ड्स रखने के बाद भी वो मिस हो जाती है। तो अगर किसी का भी सत्संग अभी अपलोड नहीं हुआ है तो संगत जी आप प्लीज मुझे रिमाइंडर भेज दीजिए, जिससे मैं आपके सत्संग को जल्द से जल्द इस चैनल पर गुरुपा की संगत के साथ साझा कर सकूं। संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।